वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा। और बहुत दिन हो गए लेक्चर्स अपलोड किए, तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा प्लांट किंगडम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वास्ट वो जो एक कहते हैं ना टॉपिक, वो है ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा से हर साल कुछ ना कुछ पूछ देते हैं। जैसे इस बार लीफी स्टेज पूछ दिया था 2025 में। तो ये मतलब टॉपिक ऐसा है ना कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा इंक्लूड वेरियस मॉसेस एंड लिवर रूट। सबको पता है दो क्लास इसके होते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है, मॉस और लिवर रूट, दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सैडेड एरिया ऑन द हिल्स। देखिए, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा को करते हैं क्योंकि इनको ना मॉइस्ट जगह चाहिए, मतलब पानी वाला जगह चाहिए। ऐसे नहीं कि ये ड्राई में रहने पसंद नहीं करते या रह नहीं पाते, जो भी है। अब ये देखिए, ये फिगर है, पहला वाला ए लीवर रूट मार्केंसिया। ठीक है, पहला वाला फीमेल थैलस है, फिर मेल थैलस है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार अंतर क्या है। देखिए, गेमा कप इसमें भी है, गेमा कप इसमें भी है, राइजॉइड इसमें भी है, राइजॉइड इसमें भी है, आर्कीगोनियो स्पोर्स देखिए, और एंथ्रिडियो स्पोर। अगर ये फिगर दे दिया, अगर पूछ दिया मतलब फुनेरिया में ये कौन सा फीमेल वाला है, ठीक है, फीमेल वाला है या मेल वाला है, तो देखिए जो ज़्यादा सुंदर कौन दिख रहा है, ये सुंदर दिख रहा है, सुंदर सुंदर, तो ये हो गया फीमेल। और ये थोड़ा लग रहा है पता नहीं क्या, ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसे छोड़ के चला गया कुछ भी। ठीक है, वेस्ट मटेरियल, तो ये बेकार लग रहा है। तो ये एंथ्रेडियो मेल जैसे कुछ भी बाल वाल ऐसे झाड़ के निकल गए कुछ भी, तो उनको ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए होता है। जाने दीजिए, ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरा है फुनेरिया गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, और फिर स्पैग्नम। ठीक है, ये क्या है, ये फुनेरिया है, पहला वाला लिवर रूट था, ये फुनेरिया। ठीक है, इसमें मेन एक्सिस राइजॉइड, ये गैमेटोफाइट है नीचे वाला, और ऊपर वाला स्पोरोफाइट है, जैसे कैप्सूल, सेटा और लिप्स। इसमें मैंने शायद फुनेरिया बोल दिया था, लेकिन ये लिवर रूट है, ये फुनेरिया है, और ये स्पैग्नम है। ठीक है, एंथ्रेडियन ब्रांच है, मतलब फीमेल, और ये आर्कीगोनियल ये फीमेल ब्रांच है, एंथ्रेडियल मतलब मेल ब्रांच है और ब्रांचेज है। ठीक है, तो चलिए, Bryophyta are also called the amphibian of plant kingdom because this plant can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. क्या कहता है, इनको पानी की जरूरत होती है। They usually occur in damp, humid and shaded locality. ठीक है, they play an important role in plant succession on the bare rocks and soils. The plant body of the bryophyte is more differentiated than that of algae. Algae से more differentiated है. It is thallus-like and prostrate or erect and attached to the substratum by a unicellular or multicellular rhizoids. ठीक है, they lack true roots, stems or leaves. ठीक है, they may process root like, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। मतलब इसमें कहने की बात यह है कि इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते, इसमें रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। इंपॉर्टेंट, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। इट प्रोड्यूस अ गैमिट्स, हेंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। ठीक है, ये गैमिट प्रोड्यूस करता है, इसको इसलिए इसको गैमेटोफाइट कहते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन द ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलुलर। द मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया, दे प्रोड्यूस अ बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। ठीक है, दो फ्लैजिला वाले। द फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया इज फ्लैग शेप एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग, एक सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। द एंथ्रोजॉइड आर रिलीज इन वाटर, into the water where they came contact with the archegonium. ठीक है, एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद anthrozoid fuses with the egg to produce a zygote. The zygote do not undergo reductional division. Reductional division नहीं करता है immediately, मतलब जल्दी से। ठीक है, soon they produce a multicellular body called sporophyte. देखिए, एक चीज याद रखिएगा, गेमिटोफाइट, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा जो होता है उसमें ना मेजॉरिटी केस में, मतलब मैक्सिमम टाइम गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू स्पोरोफाइट। इसलिए इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या हुआ, गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड। ठीक है, और जो मतलब इसके आगे वाले फेज आएंगे, जैसे टेरिडोफाइट आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा, एंजियोस्पर्म, ये सब क्या होंगे, ये सब स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। क्यों, क्योंकि इनका जो ज़्यादा देर मैक्सिमम टाइम जो स्पेंड करेगा, तो मैक्सिमम टाइम उन सब में स्पोरोफाइट करता है। और ब्रायोफाइटा की अगर पर्सनली बात करें तो इसमें गैमेटोफाइट करता है, इसलिए इसमें मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें स्पोरोफाइट होगा ही नहीं, स्पोरोफाइट भी होगा। The sporophyte are not free living but attached to the photosynthesis gametophytic and derive nutrition from it.
Some cell of this sporophyte undergo reductional division called meiosis to produce a haploid spores. The spores germinate to produce gametophyte. ये सारी चीज़ें होगी. अब नीचे बढ़िए. Bryophyta in general are little economical important, but some mosses provide food. कुछ moss food provide करते हैं herbaceous mammal के लिए, bird के लिए, another animal के लिए. Species of sphagnum, a moss, एक moss है जो provide a peat that have long been used as a fuel and as a packing material for the transshipment of the living material because of the capacity to hold water. ठीक है. Moss along with lichens are the first organism to colonize rock and hence the great ecological importance. They decompose rock making the substrate suitable for the growth of higher plant. ठीक है. Since moss and dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. Important. The bryophyte is divided into two classes, liver root and mosses. ठीक है. तो चलिए लीवर रोड और मॉस का कंपेरिजन करते हैं. पहले देखिए लीवर रोड पहले इसमें दिख रहा है, तो लीवर रोड क्या होगा, मतलब कमज़ोर टाइप में. कमज़ोर मतलब वो हो गया जिसके पास शस्त्र अस्त्र कम हो. जैसे देखिए मॉस के पास मोर इलोब्रेट मैकेनिज्म है एज कंपेरिजन टू लीवर रोड. उसमें फर्टिलाइजेशन बढ़िया से होता है जैसे एज कंपेरिजन टू दिस. तो ये बहुत सारी अंतर हैं किसमें, लीवर रोड और मॉसेस में. ठीक है. तो चलिए एक बार एक देख लेते हैं क्या क्या अंतर दिया एनसीईआरटी में लीवर रोड्स. द लीवर रोड ग्रो यूजुअली इन द मॉइस्ट, सबको पता है ब्रायोफाइटा है तो मॉइस्ट में, सैडी एंड सच ए बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, मतलब रिवर के आसपास. ठीक है. मार्सी ग्राउंड, डैम सॉइल, बाग्स ट्री, ये तो इनका लोकेशन हो गया. द प्लांट बॉडी ऑफ लीवर रोड इज थायलॉइड. एग्जाम्पल मार्केंसिया है. ठीक है. इंपॉर्टेंट. द थैलस इज ड्रॉसी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट. ठीक है. द लीफी मेंबर हैव अ टाइनी लीफ लाइक अपेंडेंस इन टू रो ऑन ए स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. अब देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इन लीवर रोड. टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी, सिंगल गैमा. ठीक है. गैमी इज अ ग्रीन मल्टीसेलुलर ए सेक्सुअल बर्ड. याद रखिएगा गैमी अगर पूछ देगा लीवर रोड में क्या होता है, ए सेक्सुअल बर्ड, सेक्सुअल नहीं, ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन. गैमी इज अ ग्रीन मल्टीसेलुलर सेक्सुअल बर्ड, तो ये क्या होगा, रॉन्ग. गैमी इज अ ग्रीन मल्टीसेलुलर ए सेक्सुअल बर्ड, तो ट्रू. विच डेवलप्ड फ्रॉम द स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड गैमा कप, जो गैमा कप से डेवलप्ड होते हैं, लोकेटेड ऑन द थैलाई. द गैमी बिकम डीअटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. क्यों पेरेंट बॉडी से डीअटैच होता है, क्योंकि पहले उसको न्यूट्रिएंट जब तक चाहिए होता है तब तक पेरेंट बॉडी से अटैच रहता है, जब तक वो काबिल नहीं होते. जैसे हम लोग के बेबी होते हैं तो 6 मंथ तक उन्हें मदर के ब्रेस्ट मिल्क पर वो सर्वाइव करते हैं. ठीक है. तो वैसे ये भी अपने पेरेंट्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं और फिर जब वो उस काबिल हो जाते हैं कि हाँ अब वो खा पी सकते हैं खाना पीना, तो उनको दाल चावल पे ले जाया जाता है. इसी तरह इसको सॉइल में ले आया जाता है क्योंकि इनका दाल चावल सॉइल से आता है. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई. ठीक है. या तो सेम ही पे रहेंगे दोनों, या तो दोनों सेम पे रहेंगे, या दोनों अलग अलग थैलाई पे रहेंगे. ठीक है. ये अलग अलग वाले हो गए, ये सेम वाले हो गए. Sporophyte differentiated in foot seta capsule. After meiosis, the spores are produced within the capsule. The spores germinate to form a free living gametophyte. अब देखिए मॉस देख लेते हैं जल्दी से. The predominant stage of the life cycle of the moss is gametophyte. सबको पता है ब्रायोफाइट है तो gametophyte जो 2 स्टेज कंटेन करता है. तो फर्स्ट स्टेज इसको प्रोटोनेमा स्टेज कहते हैं. देखिए ये लीवर और में नहीं था लेकिन इस मॉस में आया क्योंकि ये मोर डिफ्रेंशिएट है, मोर एडवांस फेज है. ठीक है. विच डायरेक्टली डेवलप्ड फ्रॉम द स्पोर. जो प्रोटोनेमा स्टेज वो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होता है. इट इज क्रिप्सिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेटस स्टेज. ठीक है. और जो सेकेंड स्टेज है वो लीफी स्टेज है. विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लेटरल बर्ड. जो लीफी स्टेज है ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लेटरल बर्ड डेवलप्ड होता है. दे कंसिस्ट ऑफ द अपराइट सिलेंडर बियरिंग स्पायरली एंड. ठीक है. दे आर अटैच्ड टू द सॉइल बाय मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच रिजॉर्ट. द स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन. ठीक है. इंपॉर्टेंट. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनका भी फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग से होता है इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा. सेकेंडरी प्रोटोनेमा में होता है. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन ऑफ एंथ्रिडिया एंड अर्कुरिया प्रोटेक्ट्स द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्ड इनटू स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ फूड सेटा कैप्सूल. द स्पोरोफाइट ऑफ मॉस. देखिए इंपॉर्टेंट लाइन बहुत बार पूछा गया है, सुने भी होंगे. द स्पोरोफाइट ऑफ मॉस इज मोर इलॉबरेट देन लीवर रूट. क्यों, देखिए
वो देखिए, जैसे लीवर और हमने कहा था ना कि जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगा, जैसे टेरिडोफाइट आएगा तो वो स्पोरोफिटिक हो जाएगा, गैमेटोफाइट हो जाए आएगा तो मोर स्पोरोफिटिक हो जाएगा। तो देखिए लीवर ओट से एडवांस है कौन सा, मॉसिस, ठीक है। तो लीवर ओट का जो स्पोरोफाइट होगा वो लेस एडवांस होगा एज कंपेरिजन टू मॉस। मॉस का क्या होगा, मॉसिस का जो स्पोरोफाइट होगा वो मोर एडवांस एज कंपेरिजन टू लीवर ओट। तो याद रखिए क्योंकि ये एडवांस में आ गया, एडवांस में स्पोरोफाइट इंक्रीज, गैमेटोफाइट डिक्रीजेस, ठीक है। स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, द मॉस है मोर इलोबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल। इसका एग्जांपल फुनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैग्नम। देखिए स्पैग्नम हमने ऊपर फिगर में दिखा था, फुनेरिया का हमने फीमेल और मेल देखा था जो सुंदर और खराब वाले से किया था, पॉलीट्राइकम नहीं है, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।